जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी और जर्नल एंट्रीज को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार वही रूल्स मैं आपके साथ दोबारा लिख देता हूँ, आपको आसानी रहेगी याद रखने में। LIC यानी लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट, एक्सपेंसेस। ये 5 हमारे पास अकाउंट होते थे, या तो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल में से कुछ भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, इन दोनों में कुछ भी इंक्रीज होगा तो डेबिट, और इसका अपोजिट लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल में कुछ भी डिक्रीज होगा तो डेबिट, इनमें कुछ भी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। अब एक ट्रांजैक्शन मैं आपके साथ और करता हूं। आज 12 ट्रांजैक्शन हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी, हम 13th ट्रांजैक्शन पर आज हैं। सैलरी से स्टार्ट करते हैं, चलिए सिंपल उठाते हैं। सैलरी पेड ₹10,000। आपने सैलरी पे की है 10,000 रुपीज़। तो अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं 10,000 रुपीज़, तो इसमें कौन से 2 अकाउंट हैं जो इम्पैक्ट होंगे? यस, एक तो सैलरी और एक कैश। अब देखिए, सैलरी पे करना तो सैलरी हमारा क्या हो जाएगा? सैलरी हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। और मैंने बताया था एक्सपेंस जब भी होगा तो उसे इंक्रीज ही माना जाता है कि एक्सपेंस हो रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सपेंस अगर होता है तो हम उसे क्या करते हैं? हम उसे डेबिट करते हैं। कैश हमारा क्या है? कैश हमारा एसेट है। जो हमारा एसेट है कैश, उसको किस में फॉल करा रहे थे हम लोग? एसेट में आता है। एसेट हमारा क्या हो रहा है इस केस में? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज, क्योंकि पैसा जा रहा है, बिकॉज वी आर पेइंग। तो कैश एसेट है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो जो डेबिट वाला है पहले उसे लिखते हैं हम लोग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहले जो डेबिट है उसे लिखा सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000 बीइंग सैलरी पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं मैं आपके पास, कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ₹1,000। आपने यानी ओनर ने अपने बिजनेस में से 1,000 का कैश विड्रॉन किया है। अगर 1,000 का कैश विड्रॉन किया है तो ये किस में आएगा? कौन से 2 अकाउंट इंपैक्ट होंगे, बता पाएंगे? एक तो कैश अकाउंट आएगा और एक अकाउंट हम लोग जो यहां ओपन करेंगे वो होगा ड्राइंग का। एक तो कैश अकाउंट होगा और एक अकाउंट जो यहां ओपन होगा वो होगा ड्राइंग का। व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग? ड्राइंग मींस एनी कैश or goods. Drawing means any cash or goods withdrawn by owner for his or her personal use. यानी कोई भी पैसा या गुड्स जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। कैश को किस में लिखोगे? कैश तो एसेट है ही, कैश एसेट है। ड्राइंग किस में आएगा? ड्राइंग हमारा आता है कैपिटल में। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले लेक्चर में पढ़ा था कि ड्राइंग की वजह से कैपिटल डिक्रीज होती है। ड्राइंग को हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो ड्राइंग की वजह से कैपिटल डिक्रीज होती है। तो अगर कैपिटल डिक्रीज होगी तो हम उसे क्या करेंगे? हम उसे डेबिट करेंगे। ड्राइंग की वजह से कैपिटल डिक्रीज होगी और अगर कैपिटल डिक्रीज होगी तो हम उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैश जो कि मेरा एसेट है वो भी बिजनेस से क्या हो रहा है? डिक्रीज। भाई बिजनेस में से तो निकल ही रहा है ना, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो पहले ड्राइंग, क्योंकि वो डेबिट है,
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹1000 being drawings made. Entry number 15, goods cost ₹200, sale price ₹250, withdrew by owner for his पर्सनल यूज। गुड्स हैं, गुड्स की कॉस्ट है 200, सेल प्राइस है 250 और इन गुड्स को ओनर अपने घर ले गया है फॉर पर्सनल यूज। कौन से दो अकाउंट? अच्छी एंट्री है, इंपॉर्टेंट एंट्री है, ड्राइंग है। एक तो ड्राइंग खुलेगा क्योंकि ड्राइंग ही बनता है जब गुड्स भी उसके घर जाते हैं। ड्राइंग्स किस में आता है? कैपिटल में। ड्राइंग की वजह से मेरी कैपिटल डिक्रीज होती है और जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो मैं उसको डेबिट करता हूं। फर्स्ट पार्ट तो क्लियर है। दूसरा अकाउंट इस केस में जो हम ओपन करते हैं, क्योंकि वो किसका होना चाहिए? गुड्स का। जैसे हम कैश को विड्रॉन करते हैं तो हम कैश ओपन करते हैं। अगर मैं गुड्स को विड्रॉन करता हूं तो दूसरा अकाउंट ओपन होना चाहिए गुड्स का। लेकिन हम जर्नल एंट्री करते वक्त जब हमने गुड्स परचेज किए थे तो हमने गुड्स का अकाउंट ओपन नहीं किया था, हमने किसका अकाउंट ओपन किया था? परचेजेस का। तो अभी भी ये किसका रहेगा? परचेजेस का। और परचेजेस का बेसिकली मतलब क्या है? परचेजेस का मतलब है वो गुड्स जो आपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदे हैं। अब उनमें से कुछ गुड्स हैं जो बिजनेस में यूज नहीं हुए क्योंकि वो आप अपने घर ले गए। तो जब आप अपने घर ले जा रहे हो तो आपने जो परचेज किया था वो परचेजेस कम हो रही है क्योंकि अब उतने की परचेजेस आपके बिजनेस में यूज नहीं होगी। तो परचेज जिसको मैंने एसेट में डाला था और अब वो एसेट डिक्रीज हो रहा है मेरे बिजनेस में, तो मैं उसे क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। तो एंट्री बनेगी जो डेबिट हुआ वो पहले ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब सवाल उठता है सर जो कॉस्ट है उसकी, जितने पर हमने उसको परचेज किया था उस पे एंट्री होगी या जो उसका सेल प्राइस है जितने पे वो सोल्ड हो सकता था उस पे एंट्री होगी? द आंसर इज कॉस्ट प्राइस। एंट्री कॉस्ट प्राइस पर होगी क्योंकि मैं जो गुड्स अपने घर ले जा रहा हूं तो वो कोई बेचा तो जा नहीं रहा कि मैं ये कहूं भाई मैंने गुड्स बेच दिए। नहीं, मैंने गुड्स नहीं बेचे, वो तो मैं अपने घर ले गया हूं। तो जब मेरे घर वाले पूछेंगे कि भाई ये गुड्स है कितने के थे, तो मैं उनको ये थोड़ी बोलूंगा 250 के थे, क्योंकि मैंने एज अ बिजनेसमैन कितने के परचेज किए थे? मैंने 200 के परचेज किए थे। तो मैं कितना बताऊंगा? 200। तो इसीलिए एंट्री जब भी आप ड्राइंग की करोगे गुड्स की तो वो कॉस्ट पे करोगे। बीइंग गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। तो ये एक एंट्री है आपके पास, गुड्स की एंट्री है कि जब गुड्स विड्रॉन होंगे तो क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी गुड्स विड्रॉन होंगे तो गुड्स विड्रॉन के केस में आपका अकाउंट जो है वो परचेजेस का ओपन होगा और एक ड्राइंग का तो है ही, वो तो रही गई। हाँ, कॉस्ट वाला मैं बता देता हूँ। मान लीजिए मैं गुड्स लाता हूँ और जो कि गुड्स एक गुड मेरे को 200 का पड़ता है और मैं उसको 250 में सोल्ड करता हूँ। अब वो एक गुड मैं उठा के अपने घर ले गया, तो मैंने अपने बिजनेस में से कितने का माल निकाला है? मैंने अपने बिजनेस में से कितने का माल कम होगा? परचेजेस कितने से कम होगी? क्योंकि मैंने परचेज कितने पे शो की होगी? जब मैंने परचेज किए थे मैंने 200 पे शो की होगी क्योंकि मैंने खरीदा ही 200 पे था। तो इसीलिए अब मैं उसको परचेजेस को कम भी किस पे करूंगा? 200 पे करूंगा। इसीलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। कैश ₹2000 एंड गुड्स ऑफ ₹1500 टेकन बाय ओनर
फॉर पर्सनल यूज। ये देखिए मैंने एंट्री नंबर 14 और एंट्री नंबर 15 को मर्ज कर दिया है। 2000 का कैश और 1500 के गुड्स ओनर ले गया है अपने घर। तो यहां पर मेरे जो दो अकाउंट ओपन होंगे वो कौन कौन से हैं? एक तो ड्राइंग है। अच्छा ड्राइंग कितने से आएगी? 2000 ये और 1500 ये, तो मेरी टोटल ड्राइंग होगी 3500 की। ड्राइंग की वजह से मेरी कैपिटल डिक्रीज होती है, तो हम इसे डेबिट कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट तो ये। सेकंड, मेरे बिजनेस में से क्या जा रहा है? कैश। तो एक अकाउंट ओपन होगा कैश का, कितने से? 2000 से। कैश मेरा क्या है? एसेट। बिजनेस में से जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और दूसरा अकाउंट किसका ओपन होगा? क्योंकि गुड्स भी विड्रॉन हो रहे हैं, तो दूसरा अकाउंट ओपन होगा परचेजेस का, कितने से? 1500 के अमाउंट से। अगेन परचेजेस को मैं किस में क्लासीफाई करता हूं? एसेट में। मेरा एसेट दोबारा डिक्रीज हो रहा है, तो मैं उसे क्या करूंगा? क्रेडिट। आप यानी इस एंट्री में 3 अकाउंट को इंपैक्ट किया गया है, एक ड्राइंग को, एक कैश को और एक परचेज को। तो जिसको डेबिट करना है सबसे पहले मैं उसको लिखता हूं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट पूरा 3500 टू परचेजेस अकाउंट 1500 टू कैश अकाउंट 2000 being drawings made। तो आप देखो 3 अकाउंट इंपैक्ट हुए हैं, ड्राइंग का, परचेज का और कैश का। लेकिन इफेक्ट अभी भी डबल ही है। ऐसा मत सोचना कि सर 3 इफेक्ट हो गए, आपने तो कहा था 2 इफेक्ट होंगे। नहीं, इफेक्ट अभी भी 2 ही हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आप देखो डेबिट का कितना हुआ इफेक्ट? 3500। और क्रेडिट का भी टोटल कितना हुआ इफेक्ट? 3500। तो डेबिट और क्रेडिट बराबर चल रहे हैं। 17th ट्रांजैक्शन में लिखता हूं आपके सामने, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मुकेश ₹2000। ये तो एक सिंपल एंट्री हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी। इसके बाद जो एंट्री है वो इससे लिंक है, इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूं। तो आपने गुड्स परचेज किए मुकेश से, क्योंकि नाम गिवन है, कैश गिवन नहीं है, तो उधार माना जाएगा। तो एक अकाउंट तो ओपन होगा मुकेश का। मुकेश क्या बनेगा हमारा? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी। इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगा। दूसरा, क्योंकि मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं तो अकाउंट ओपन होगा परचेजेस का। परचेजेस मेरा किस में जाएगा? एसेट में, क्योंकि मेरे गुड्स आ रहे हैं, तो परचेजेस एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसको डेबिट करते थे। तो ये तो सिंपल एंट्री बन गई हमारी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट 2000। मेरा कंसर्न इस एंट्री से नहीं है, ये तो आपको आती है। इसे नेक्स्ट एंट्री देखना जो कि इससे लिंक है, अमाउंट पेड टू मुकेश ₹1800 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। आपने मुकेश से 2000 के गुड्स परचेज किए थे, तो जब आपने मुकेश से 2000 के गुड्स परचेज किए तो उस केस में क्या हुआ? आपने मुकेश को अपना क्रेडिटर बनाया, लायबिलिटी बनाई और परचेज को डेबिट कर दिया। अब जब पेमेंट करने की बारी आई ना, तो आपने मुकेश को 2000 पे नहीं करे, आपने मुकेश को पे किए सिर्फ 1800। और क्या बोला? ले भाई मुकेश 1800 पकड़, बाकी 200 भूल जा यार, छोड़ना, छोटा मोटा अमाउंट है, क्या इतनी टेंशन लेना। मुकेश भी अमीर आदमी था, दिल बड़ा था, उसने कहा ठीक है यार चल 200 रुपये मैंने माफ कर दिए। तो यहां पर अब आप देखोगे तो 3 अमाउंट है, 2000, 1800 और वो 200 रुपये जो माफ हो गए। तो ध्यान से समझिएगा कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे। सबसे पहले मैं अकाउंट ओपन करूंगा खुद मुकेश का, और मुकेश का अकाउंट जो ओपन होगा वो 2000 से होगा। मुकेश मेरा क्रेडिटर था,
मेरी लायबिलिटी थी, मुकेश मेरा क्रेडिटर था, मेरी लायबिलिटी थी। अब मुझे उसे पैसा नहीं देना, 1800 देकर मैंने बोला भाई बाकी पैसा भूल जाओ, बाकी भी नहीं दूंगा मैं उसको। तो मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज, खत्म हो गई। और जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो मैं उसे क्या करता हूं, डेबिट करता हूं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आएगा कैश, बट कैश कितने से आएगा, 1800 से, क्योंकि मैंने कैश पे ही कितना किया है, मैंने कितना कैश पे किया है, मैंने सिर्फ 1800 पे किया है, तो इसलिए कैश आएगा 1800 से। कैश मेरा एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट कर दूंगा। अब 2000 की लायबिलिटी अगर मैं 1800 में चुका रहा हूं, तो जो बाकी बचे 200 रुपए हैं वो मेरा फायदा या नुकसान, बताओ। बिल्कुल वो मेरा फायदा है, बाकी बचे 200 रुपए मेरा फायदा है। तो उसके लिए एक अकाउंट ओपन होगा, अब यहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड, मुझे डिस्काउंट मिल गया, और इसको मैं किस में डालूंगा, इसको मैं डालूंगा इनकम में। इनकम हो रही है, जब इनकम होती है तो मैं उसे क्या करता हूं, क्रेडिट करता हूं। इनकम हो रही है तो मैं उसे क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। 3 अकाउंट आ गए दोबारा से, लेकिन एक डेबिट 2 क्रेडिट। तो पहले डेबिट वाले को लिखो, मुकेश अकाउंट डेबिट 2000, मुकेश अकाउंट डेबिट 2000। 2 कैश अकाउंट, कैश कितना गया, 1800। 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200। हमेशा ध्यान रखना कि डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर होना चाहिए, हमेशा डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर होना चाहिए। बीइंग अमाउंट पेड टू मुकेश, तो ये हमारे पास एंट्री थी। एंट्री नंबर 19, इसको भी हम लोग लिंक्ड एंट्री है, ये भी 2 एंट्री एक साथ आती हैं। पहले हम लोग लिखते हैं गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राकेश ₹1500। 1500 के गुड्स अगर आपने मिस्टर राकेश को बेचे हैं तो उधार पर बेचे हैं, मिस्टर राकेश को बेचे हैं तो ऑब्वियसली उधार पर बेचे हैं आपने। तो एक अकाउंट ओपन होगा मिस्टर राकेश, जिनको आप उधार पर माल बेचते हो वो बनते हैं आपके डेटर्स। मिस्टर राकेश आपके क्या हैं, डेटर है। डेटर इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे डेबिट करेंगे। दूसरा अकाउंट हम ओपन करते हैं जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो सेल्स का। सेल्स को मैं किस में डालता हूं, सेल्स को मैं एसेट में डाल देता हूं। चलो क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि गुड्स का खेल है ना इसमें, तो सेल्स की वजह से मेरे गुड्स बाहर जा रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं मेरे गुड्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो जब एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। क्या एंट्री बनी, मिस्टर राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1500 बीइंग गुड्स सोल्ड। तो एक तो ये एंट्री आ गई अपने पास। एंट्री नंबर 20 इसी से लिंक एंट्री है, अमाउंट ₹1400 received from Rakesh in full and final settlement। अब इस बार थोड़ा सा केस अलग है। मुझे किसी से 1500 रुपए लेने थे, मुझे किसी से ₹1500 रिसीव करने थे, बट मुझे रिसीव कितने हुए, सिर्फ 1400। क्या बाकी 100 मुझे इन फ्यूचर रिसीव होंगे, नहीं, मुझे कभी रिसीव नहीं होंगे। तो इन 100 रुपीज का मेरा फायदा या नुकसान, ये 100 रुपीज का मेरा नुकसान हो गया। देखते हैं कौन कौन से अकाउंट खुलेंगे। सबसे पहले राकेश खुलेगा पूरे 1500 रुपए से, जो कि मेरे डेटर थे।
डेटर यानी एसेट थे, अब वो खत्म हो रहे हैं मेरे डेटर, मेरे एसेट खत्म हो रहे हैं तो वो डिक्रीज हो गया, और एसेट डिक्रीज होता है तो हमसे क्रेडिट करते हैं। इस बार एक ओपन करेंगे आप कैश, कितना कैश रिसीव हुआ 1400। कैश मेरा क्या है, एसेट, एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। और जो 100 रुपीज का मेरा नुकसान है, इस बार मैं उसको लिखूंगा डिस्काउंट अलाउड। इस बार 100 रुपीज मेरा डिस्काउंट अलाउड है, और डिस्काउंट अगर मैं दे रहा हूं मेरा नुकसान है, तो नुकसान को मैं डालता हूं एक्सपेंस में। एक्सपेंस हो रहा है तो मैं उसे करूंगा डेबिट। तो इस बार दो डेबिट है, एक कैश और एक डिस्काउंट। कैश अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट 1400, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 टू राकेश अकाउंट 1500 being cash received from Rakesh. Entry number 21, paid rent of a building rupees 5000 बाय चेक। आपने बिल्डिंग का रेंट पे किया है 5000 रुपीज चेक से। हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय ओनर फॉर हिज रेसिडेंस। अब ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट एंट्री है। आप एक बिल्डिंग में हो, उस बिल्डिंग का रेंट है 5000। अब इस 5000 में से आधा जो रेंट है ना, क्योंकि आप उस बिल्डिंग का आधा पोर्शन पर्सनल यूज में रहने के लिए यूज कर रहे हो, तो पर्सनल रेजिडेंस के लिए आप यूज कर रहे हो हाफ पोर्शन, तो वो जो हाफ रेंट है, अब पे तो आप पूरा का पूरा बिजनेस में से कर रहे हो, तो हाफ जो रेंट है वो क्या बनेगी, आपकी ड्राइंग बनेगी। ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का ये वाला जो पार्ट है ये आपके बिजनेस का यूज हो रहा है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपके रेसिडेंस के लिए यूज हो रहा है। तो ये जो बिजनेस के लिए रेंट पे कर रहे हो ये तो एक्सपेंस हो जाएगा, लेकिन जो रेसिडेंस के लिए आप रेंट पे कर रहे हो ये एक्सपेंस नहीं होगा, ये क्या बनेगा, ये ड्राइंग बनेगी। अब टोटल मैं पे कितना कर रहा हूं 5000, तो मेरा एक अकाउंट ओपन होगा, क्योंकि मैं बैंक से चेक से पे कर रहा हूं, तो बैंक अकाउंट रुपीज 5000। अब मुझे बताओ, आपने रेंट पे किया है चेक से, तो जब रेंट पे करोगे चेक से तो आपके बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। और जब ऐसे डिक्रीज होगा तो मैं उसे क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, फर्स्ट पार्ट। अब जो आधा पोर्शन मेरे बिजनेस के लिए यूज हो रहा है उसके लिए मैं रेंट अकाउंट ओपन करूंगा। जो आधा पोर्शन मेरे बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, हाफ ऑफ द पोर्शन इज यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस, उसके लिए हम लोग रेंट अकाउंट ओपन करेंगे। तो रेंट अकाउंट मेरा क्या है, एक्सपेंस, वो बिजनेस का है तो वो खर्चा मान लिया गया, एक्सपेंस हो रहा है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। लेकिन जो बाकी हाफ पोर्शन है ना, वो हमारे बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो मैं उसमें पर्सनली खुद रहता था, तो वो हाफ पोर्शन मेरा ड्राइंग बनेगा 2500 रुपए का। अब ड्राइंग किसका पार्ट है, कैपिटल का। कैपिटल डिक्रीज हो रही है ड्यू टू ड्राइंग। जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो दो डेबिट हो जाएंगे और एक क्रेडिट हो जाएगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्राइंग्स में कितना आ गया 2500, रेंट में भी 2500 और बैंक से पे हुआ 5000।
being rent for personal and business use is paid. इंपॉर्टेंट एंट्री है। बताओ भाई, आया कुछ समझ? मेरे पास एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में ना मैं अपना सीए का ऑफिस रन करता हूं। तो उस बिल्डिंग में ना 2 फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता हूं और सेकंड फ्लोर पे मेरा सीए का ऑफिस है। अब उस पूरी बिल्डिंग का किराया है 5000। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने जो मेरा बिजनेस का अकाउंट था ना, मैंने उस अकाउंट में से 5000 का चेक काट के लैंडलॉर्ड को पे कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं पूरी बिल्डिंग का जो मैंने किराया पे किया 5000, क्या मैं पूरी बिल्डिंग अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं? ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि मैं अपने बुक्स में, अपने अकाउंट्स में जो एंट्री रिकॉर्ड करता हूं ना, वो सिर्फ वो एंट्री रिकॉर्ड करता हूं जो बिजनेस की हो। मैं अपनी पर्सनल यूज की एंट्री थोड़ी मैं इसमें रिकॉर्ड करता हूं कि भाई मैंने अपने स्कूल के बच्चे के स्कूल की फीस भरी, मैंने अपना बर्थडे मनाया, मैं शॉपिंग पे गया, ये सब एंट्रीज थोड़ी देखी हैं आपने इसमें। हम लोग कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट में? हम सिर्फ वो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जो कि बिजनेस से रिलेट करती हो। तो इसलिए ये सवाल उठा कि क्या पूरी बिल्डिंग आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे थे? बिल्डिंग अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि भाई फिर कितना पार्ट कर रहे थे? मैंने कहा सिर्फ आधा पार्ट। तो उन्होंने कहा भाई फिर जो हाफ पार्ट होगा ना, वो हाफ पार्ट आपका बिजनेस का खर्चा माना जाएगा और जो बाकी हाफ आप पर्सनल में यूज कर रहे थे वो ड्राइंग मानी जाएगी। एंट्री नंबर 22, गुड्स गिवन एज चैरिटी ₹1000। मेरे पास कुछ गुड्स थे, उन गुड्स में से 1000 के गुड्स मैंने चैरिटी में दे दिए। 1000 के गुड्स मैंने चैरिटी में दे दिए। कौन से 2 अकाउंट ओपन होंगे? एक अकाउंट ओपन होगा, देखो 2 ही तो नाम आ रहे हैं इसमें, एक गुड्स और एक चैरिटी। तो एक अकाउंट आपके पास ओपन होगा चैरिटी का, और एक क्योंकि गुड्स है तो गुड्स को हम लोग रिलेट करेंगे परचेजेस से। अब मैं 5000 के गुड्स परचेज करके लाया था बिजनेस के लिए, है ना? तो मैंने परचेजेस को डेबिट किया था जब मैंने परचेज किए थे 5000 के गुड्स। लेकिन अब उसमें से 1000 के गुड्स मेरे बेकार हो गए। बेकार मतलब मैंने चैरिटी में दे दिए। तो मेरे पास गुड्स कितने के बचे फॉर माई बिजनेस पर्पस? 4000 के। यानी कि अगर मैं चैरिटी करता हूं तो मेरे बिजनेस की परचेजेस डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब गुड्स ऐसे डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। चैरिटी क्या होगा? चैरिटी मेरा खर्चा होगा या नुकसान होगा। हाँ, ये अलग बात है कि उन चैरिटी के बदले में मुझे दुआएं मिलेंगी, बट वो दुआएं पता नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी या कब मिलेगी, तो वो दुआएं हम नहीं कंसीडर करेंगे। चैरिटी अगर हमने की है तो वो मेरा खर्चा है। चैरिटी इज माई एक्सपेंस, एक्सपेंस हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट ₹1000 being charity made 23 being charity made। 23rd एंट्री इसी से रिलेटेड है, इसीलिए पहले मैं करा रहा हूं। गुड्स वर्थ ₹500 is distributed as free sample। आपने देखा होगा कई बार आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो उसके साथ कोई दूसरा सामान फ्री मिल जाता है। तो वो जो दूसरा सामान आपको फ्री मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि कंपनी अपनी सेल्स को आगे जाके बढ़ाना चाहती है, इसीलिए वो आज अपने प्रोडक्ट को फ्री में बांट रही है ताकि आप लोग उसके हैबिचुअल हो जाओ। तो उसे कहते हैं फ्री में सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन।
तो फ्री में अगर हम सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? गुड्स को। कैसे? एज अ फ्री सैंपल। तो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करना मेरे लिए एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट है। तो मेरा एक अकाउंट जो ओपन होगा वो होगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, और एक क्योंकि गुड्स आ रहे हैं तो मेरा दोबारा होगा परचेजेस। एडवर्टाइजमेंट मेरा खर्चा, मेरा एक्सपेंस डेबिट होगा। परचेजेस मेरे एसेट फिर दोबारा से डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट होगा। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कुछ ऑथर्स एडवर्टाइजमेंट की जगह फ्री सैंपल वर्ड भी यूज करते हैं, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 3 केसेस हैं, ध्यान रखना। एक, जब आप गुड्स को चैरिटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। एक, जब आप गुड्स को फ्री सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। और एक था जहां पर आप गुड्स को ड्रॉ करते हो फॉर पर्सनल यूज। इन तीनों केसेस में आपके गुड्स बाहर जा तो रहे हैं लेकिन वो सेल नहीं है, इसीलिए इन तीनों केसेस में आप परचेजेस को क्रेडिट करोगे हमेशा, ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम लोगों ने अभी बेसिक जर्नल एंट्रीज कंप्लीट की हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ एडवांस जर्नल एंट्रीज यानी थोड़ा सा इससे ऊपर का लेवल डिस्कस करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से पहले आप थोड़ा सा रिवाइज जरूर करें अगर आपको टाइम मिले इन बेसिक जर्नल एंट्रीज को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।